चिराग पासवान जो लगातार ये बात बोलते नजर आ रहे हैं या उनके करीबी ये बात बोलते नजर आ रहे हैं कि बिहार से कितना उनको लगाव है और क्यों नहीं उनको बिहार की राजनीति में उतर जाना चाहिए, क्यों नहीं 2030 का इंतजार किया जाए, इसी चुनाव में मैदान में उतर जाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार को चैलेंज है? देखिए, अगर आप आरजेडी की बात करें, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने यह जरूर कहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी फिर से प्लांट कर रही है दूसरे तरीके से, और चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार को झटका देने बिहार पहुंचेंगे, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में उनका इंटरेस्ट जग रहा है। जबकि अगर आप जेडीयू को सुनेंगे तो जेडीयू का ये कहना है कि चिराग जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सकारात्मक पहलू है, इसलिए चिराग अगर बिहार की राजनीति में उतरते हैं तो इससे एनडीए मजबूत होगा और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके जीतेंगे। देखिए, एक अंतर 2020 और 2025 में बहुत बड़ा है सौरभ, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मेरे पास जानकारी है उस हिसाब से बीजेपी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को अब अनसेटल किया जाए। ऐसा बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि आपको बताएं 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, और जब राष्ट्रपति के चुनाव में आपके पास कितने लेजिस्लेटर्स हैं, आपके पास कितने विधायक हैं, कितने एमपीज हैं, उनकी काउंटिंग और पर एमपी पर विधायक का जो वोट है वो बड़ा फैक्टर होगा। और चूंकि बीजेपी 240 के आंकड़े तक सिमट गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए बीजेपी चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें और हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक बिहार विधानसभा पहुंचे। इसलिए 225 की संख्या की बात एनडीए कर रही है। पर सवाल यह उठता है कि चिराग अचानक बिहार आने की बात क्यों कर रहे हैं? चिराग अचानक ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपने पिता से उलट राजनीति करना चाहते हैं? आखिरकार चिराग के दिमाग में चल क्या रहा है? दरअसल चिराग कहते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कहने को कुछ और होता है और करने को कुछ और होता है, और इसमें समानता अक्सर नहीं होता है। आप कहते हैं मेरा मकसद ये है, पर आपका मकसद सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और कहा जाता है कि एक बड़े अच्छे फिलोसोफर ने यह बात कही है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट से मिला देते हैं, जितना जोरदार तरीके से समागम करा देते हैं, आप उतने ही अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप देश के नेता हो जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को राज्य के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप राज्य के नेता हो जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को जिले के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप जिले के नेता हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है और वो सोच क्या ज्यादा लोगों से अलाइंड है। अगर वो ज्यादा लोगों से अलाइंड है तो वो तय करता है कि आप कितने बड़े नेता होंगे। अब देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं बिहार फर्स्ट हमारा विजन रहा है, हमारी पार्टी का विजन है, मैं अपने पिता से उलट राजनीति करना चाहता हूं। दरअसल आप देखिए, लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव आरजेडी के स्थापित नेता हो चुके हैं। आप देखिए, निशांत की भी चर्चा बड़ी जोरों से चली है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये आप देख लीजिए, शकुनी चौधरी बड़े नेता, समाजवादी नेता होते थे, उनके सुपुत्र हैं सम्राट चौधरी, जो कि अभी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। या नित्यानंद राय हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जहां तक बिहार का जातीय समीकरण है तो जातीय समीकरण में अगड़ी जाति का नेता लीडर बनेगा, लीडरशिप उसके हाथ में होगा, उसकी संभावना तो दिखाई पड़ती नहीं। ऐसे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा भी हैं और लगातार कई चुनाव उन्होंने जीता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति क्यों करें, जब नीतीश की राजनीति कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर है। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान कोई अवसर देख रहे हैं? तो उनको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मेरी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं दलित के नेता के तौर पर उभर सकता हूं। मेरी जो दलितों की आबादी है वो तकरीबन 21% है, और अगर आप जीतन राम मांझी को देखें तो वो भी 80+ है, और उनके बेटे संतोष सुमन उस तरीके के प्रखर वक्ता या सड़कों पर आंदोलनरत नहीं दिखे हैं जैसा चिराग पासवान की लोकप्रियता है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं माई फैक्टर पे फोकस कर रहा हूं,
अब आरजेडी का माई और चिराग के माई में अंतर है। आरजेडी का माई मुस्लिम यादव है, चिराग कहते हैं कि मेरा महिला और युवा है, और इन दोनों पर फोकस करते हुए चिराग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या चिराग को लगता है कि बिहार में आके 5 साल मेहनत करना चाहिए जिससे 2030 में सत्ता उनके हाथ में आ सकती है? और दूसरा, उनको ये लगता है कि अगर 2030 से पहले भी हमारे नसीब में हुआ तो भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हम दलित हैं, और दलित हैं तो इसका फायदा हमको मिलेगा। 21% आबादी है। चिराग के दिमाग में ये भी है कि नीतीश कुमार 2-3% बिरादरी से आते हैं, और तब वो 20 साल तक लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री बने रहे, तो मैं, जो कि मेरे पास 7% वोटर्स तो एकदम आधार वोट बैंक है, तो हम क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते? ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चिराग को बिहार की तरफ खींच रहा है। अब देखिए चिराग आगे क्या मूव करते हैं, लेकिन बार बार ये कहना कि मेरा इंटरेस्ट बिहार में है, मैं पिता से उलट केंद्र की राजनीति छोड़ मैं बिहार की राजनीति में उतरना चाहता हूं। बिहारियों का जिस तरीके से दोहन, जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बिहार के बाहर होता है, वो उन्हें कभी रास नहीं आया है, इसलिए वो बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये कहने की बात है, पर दरअसल चिराग बिहार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद वैकेंसी क्रिएट होगी जिसमें कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। वो तेजस्वी यादव हैं, वो सम्राट चौधरी हैं, वो नित्यानंद राय हैं, वो चिराग पासवान हैं। तो क्यों नहीं चिराग पासवान भी आगे बढ़ें, और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो निशांत भी उस लाइन में खड़े होंगे। तो चिराग को लगता है कि इन सब में मैं कहीं पीछे क्यों रह जाऊं, मेरी लोकप्रियता भी कम नहीं है, मैं एंटी यादव वोट को भी गोलबंद कर सकता हूं, मैं दलित बिरादरी से आता हूं, इसलिए बिहार में मेरा बेहतर चांस है। और मुझे लगता है यही वजह है कि चिराग बार बार कह रहे हैं कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है।